आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 10 अक्टूबर 1987 है और सत्संग का स्थान गांव भूथन है। यह गांव जिला फतेहाबाद में है। सत्संगियों, माता और बहनों, सबका बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। कोई भीत के ऊपर एक काला टीका बना के ध्यान करते, ये मसले का खेल है, सारे करते रहते। सब छोटी उम्र में काफी करके देखा, जब सतगुरु मिल गया तो काम बन जाता। सतगुरु की दया और मेहर से वो सही नाम सतगुरु से मिला। सही नाम कौन सा? सचखंड के नीचे नीचे के जितने नाम है, ये सारे के सारे काल और माया के नाम है। इन नामों तक कभी भी 84 नहीं छूट सकती न। ये सभी स्वर्गों बैकुंठों में ले जाने वाले से मोक्ष में ले जाने वाला तो एक सतनाम ही है। वो सतनाम कौन सा? नानक साहब ने बड़ी सुंदर मिसाल दी, बताया आद सत जुगाद सत, नानक होशी भी सत है भी सत। वो सती सत को समझ लेना चाहिए। वो पृथ्वी तो पहले भी सत था और अब भी सत है। पृथ्वी प्रलय हो जाए तब भी सत रह जाएगा। उस सत को समझ लेते अपने घर चले जाते। इसीलिए सतगुरु की दया और मेहर से उन नाम का पता लगता है। जीव पड़े 84 भर में खान पान मद मान लई। अब ये जीव सारे 84 भरमते रहते, जैसे रैट की तरह चक्कर लागता रहता है। क्यों? सारी जिंदगी गुजर जाती है। जैसे हम कर्म करते हैं, बढ़िया कर्म करते हैं तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आ जाते हैं। जब घटिया कर्म करते हैं कौड़ी कमजोर भिखारी बन के आ जाते हैं। अब वो 84 का चक्कर कभी मिटता ही नहीं न। 84 का चक्कर बगैर शब्द की कमाई का किसी का मिट जाने और को मिट सकता न। इसीलिए हम खान पान में फंस करके न और 84 तो बच नहीं सकते न। अगर कोई कहे खान पान क्या है, इसमें कौन सा नुकसान है, मैं कहता हूँ बड़े भारी नुकसान है। एक तो होता राक्षस, एक होता देवता। जब दारू मासा फंस जाते वो तो राक्षस वृत्ति के हो जाते, उनके दिल में दया नहीं आती कभी भी, वो तो मांसाहारी बन जाते। अब जो जब शाकाहारी से उनके दिल में दया रहती है वो बड़ा प्यार करते हैं। इसीलिए ये सब खान पान में गिर जाते। अच्छा खान पान मिलता है तो वो देवगति में चले जाते, उनका जीवन सफल हो जाता। फिर भी आप कोई प्रश्न कर सकते हो कि महाराज ये कोई ऐसा दृष्टांत दो जिसने शाकाहारी ने विजय करी हो। मांसाहारी तो हर वक्त विजय करते नहीं, कभी नहीं करते। रामायण का दृष्टांत ले दिए। रामचंद्र जी जो लंका में गए तो उसकी सारी सेना शाकाहारी थी और रावण की सारी सेना क्या मांसाहारी थी। उन मांसाहारी के दांत खट्टे कर दिए किसने? शाकाहारी ने। इसीलिए सारी सेना के बेहोश कर दी किसने? उस शाकाहारी बांदर भालुओं ने जो ताकि के। इसीलिए परे मांसाहारी कुछ आपी छोड़ पेशाबी खा, मुक्ति ने गांठ छोड़ सीधा नरक में जा। अरे जब आपी को छोड़ देते हैं, जितनी चीज पानी तो बनी, अंग्रेजी में पानी को आप कहते हैं। इसीलिए जितना आप ही छोड़ पेशाबी का, जो पेशाब की चीजों तो बनता है उसको हम खाते रहते हैं, चरलाते रहते हैं, तो हम कड़े मुक्ति में जाएंगे। ये तो सब गंदी बातें। कई लोग बड़े राजी हो खाते हैं। अरे भाई तेरा गला भी एक दिन कटेगा। तुमने सुना नहीं कि कई लोग कहते हैं कि मांस के काटते काटते मांस खाते खाते बेचते कि उसका कोई कसाई का सजन कसाई भी तरीके। मेरे पास में प्रेमी आया, कहने लगा सजन कसाई का उद्धार हमें किस तरह होया कि वो बकरी काटा करता। मैंने कहा भले मानस छोड़ दिए तब उद्धार होया। अब वो बदला चूकता नहीं, देना पड़ता। अरे राम ने भी अपना बदला चुकाना पड़ा दूसरा जन्म लेकर की ने। तो जिनके तुम गढ़ काटते हो तुमने बदला नहीं चुकाना पड़ेगा।
जिनके काम चोरी जारी करके न अपने घरों में घेर लेते हो, वो तो बदला नहीं चुकाना पड़ेगा, जरूर चुकाना पड़ेगा। इसीलिए सतगुरु कहते तुम खान पान में और सारी जिंदगी गुजार देते हो और सारा जीवन बर्बाद कर लेते हो, तो क्या बना फिर? खाली आए खाली चले जाना से। इसीलिए महात्मा कितनी सुंदर मिसाल दे कहते प्रेमियों सत्संगियों के इन चीजों तो बच कर की न और परमात्मा की भक्ति करा करो। इन लोगों ने अपना जीवन बिगाड़ लिया। कोई कहता किस तरह बिगाड़ा? बदला देना पड़ता। सदन कसाई जब गढ़ काटा करता बकरे का, और जब बासी मांस सामने रहने नहीं दिया करता था, और वो मांस फिर क्या सब बांट देता सामने। उस नगरी में राजा के ऐसा ख्याल था, सब कसाईयों का कर लगा रखी थी कि पाइया मांस जो को बटेरू आ जा तो पाइया मांस लगा रखा एक बटेरू का, जो किसी का लंबर आ जा उसी कसाई का आ जंगा रात है। एक दिन ऐसा है राजा का कोई मेहमान आ गया और उन्होंने देखा कि आज तो सदन कसाई का लंबर है पाइया मांस का। जब उन्हें नौकर भेजा तो सदन कसाई के पास जाता है, वो कहने लगा कि राजा का मेहमान आया हुआ से और आपका घर से पाइया मांस मंगा के आपका लंबर है। उनका अभी जरूर दूंगा, पर सदन कसाई का नेम था वो बासी मांस रखता नहीं, भगा दिया जानवर दे दिंदा बांट दिंदा, और दिन रात ने जानवर का बकरियों का गल नहीं काटा करता था। नेम भी कोई चीज है, तो इसलिए कहा ठीक दूंगा। उन्हें बकरा बांध रखा था, तड़के नहीं न मारूंगा, पर छुरी लेकर की बकरे का निगाह कि मेरी बात भी रह जा और पाइया मांस भी दे दूंगा। तो उसने क्या करा? आप लोगों ने सुनी ही बातें से होंगी जरूर भी है कि वो कर्ज लेकर जब गया तो जाना बकरे के नड़े काट करके पाइया हो जाएंगे, ये राजा दे दूंगा। राजा अपने मेहमान को खुआ देगा, बकरा मरे भी नहीं गा, लकड़े लगे तड़कन इसका गढ़ काट लूंगा। जब वो छुरी लेकर की जाता है तो क्या कहा? बकरा हाँस पड़ा। जब इसका 16 दिन आता है तो क्या सेत भी हाँस पड़ती है। नौकर भी दृष्टांत दे देते हैं, आपने पता नहीं कि सुल्तानी बादशाह को बांदी ने ज्ञान दे दिया, फिर बताऊंगा। तो इसीलिए उसका दिन 16 आता तब उन्हें क्या करा? बकरा हंसा। अब जानवर का हंसना कोई हंसी खेल तो था नहीं। सदन कसाई के होठ ठिकाना कहता है भाई तू क्यों हंसा? कि मैं यूं हंसा सदना कि तेरी मेरी तो सर धड़की बाजी थी और यो दूजा नंदा मत घाले ने यो से देगा तन्ने भी आ गए, यो दूजा बैर ना बिसावन से देगा, उसे कर्ज फेंक देता है और सदन कसाई महात्मा बन जाता है। बताइए, इसीलिए कहते सतगुरु शरण अदाइए मारी हली कोट कर्म कट जा, कि सतगुरु की शरण में जानते कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। क्यों? पहली बुरा कमाए फिर बिस्की बांधी फोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। के बड़े बड़े पापियों का भी संतों महात्मों ने उद्धार कर दिया, जैसे वाल्मीकि जैसे का उद्धार करा। कितने बड़े महात्मा बने। रामचंद्र आवन 10,000 वर्ष पहले क्या रामायण बना दी। कितने कर्मा कुबड़ी बेसा भांडनी सज्जन कसाई, कितने बड़े बड़े डाकुओं का भी उद्धार कर दिया संतों ने। कित गए उनके पाप। यही वाल्मीकि जी कहते लाख ब्राह्मण लाख गौ मार की न सतगुरु की शरण आ जा, सारे पाप धो जाते हैं। सतगुरु पूरा चाहिए, पर आगे वो फिर गलती खाता है तो फिर वो बच नहीं सकता कभी। क्यों? कि कबीर साहब कहते, मैं तो कहता नहीं, वो कहते हैं गुरु तिर हुई मनमुखी और नारी पुरुष विचार, ये तो 84 चाहेंगे दीवा शशि कार। के कहते हैं ये गुरु द्रोही मनमुखी, ये 84 तो नहीं बच सकते। जितने चांद और सूर्य रहेंगे इतने वो नरकों में रहेंगे। आप बताए, ऐसी मिसालें सभी महात्मा दंदे आए। तो मैंने क्या कहा, आप लोगों छुरी बगा देता है और वो सदन कसाई महात्मा बन जाता, तो ये छोड़ की बना। यही तो बात थी। सुल्तानी बादशाह सवामन फूलों की सेज पर सोया करता, नींद आया करती थी।
मगर गुरु की दया होती है, जब सारी मेहरबानी होती, सारे कर्म कट जाते कि ज्ञान का और घाम का चमका ही लागता है। तो वो जाकर के न एक दिन घूमने के लिए चला गया, अपनी बेगम ने लेकर के। बांदी ने पीछे तो क्या किया कि सेज बिछाई 1.25 मन फूलों में, रोज बिछाया करती थी। उधर बिछा करके सेज कर सोचा कि इन फूलों पर कैसी नींद आती है। राजा रोज सोता, जाम्या उधर तो सोने लग गया था, इसको सो तू भी देख ले, रोज बिछाती आ लेट की नहीं। वह बांदी उन फूलों की सेज पर लौट जाती है, उसको नींद आ गई बांदी को। वह नींद आ गई, सो गई। राजा आ जाता आध घंटे पीछे, जब आप उसकी सेज पर सूती दिखी, राजा ने उसके 4 बैंत मारे कड़ में बैंत मारे। वह बांदी झपटे खड़ी, एक पर तो रोई और फिर हांस पड़ी बांदी। राजा को ज्ञान है किया, एक पर तो रोई फिर हांस पड़ी, ये कारण क्या है? उसको कहने लगा बांदी कि हाँ महाराज, कि कारण तो रोवण का था, मैं तेरे 4 बैंत मारे, 2 अंग लीड़ी उपड़ाई और तू फिर भी हंसती है। भला राजा ये पूछने की बात नहीं, अगर पूछ लेगा तो काम बिगड़ जाएगा। अब बिना पूछे अच्छा रहने दीजिए। बोला नहीं बांदी बता दे। बोला पूछोगे? हाँ। बोला महंगा पड़ेगा, मत पूछो। बोला नहीं बता दे। पूछोगे? कहा। बोला राजा आपने कितने दिन सौंधी सेज के ऊपर फूलों की बरस? बोला मैं तो आज 50 वर्ष का हो गया, जाम्या जी सोन लग गया था। राजा मैं कितनी बार सोई सू? कि तू आध घंटे सोई होगी। आध घंटे सोई? हाँ, आध घंटे में राजा मेरे 4 बैंत लागे से, 4 बैंत लागे, आध घंटे मेरी खाल तार ली। राजा तेने 50 वर्ष सोमदन हो गए, तो तेरा क्या हाल होगा? राजा तेरी तो बड़ी बुरी गति होगी। मैं नू हस्ती हूँ, क्या बन गए राजा का? राजा सोच ले तू। कहते राजा ने उसी बैराग प्रकट हो गया और छोड़ कर चला, गुरु मान लिया बांदी को। और क्या बांदी तू मेरे गुरा समान राह बता दिया प्यारे दा, बांदी तू मेरे गुरा समान राह बता दिया प्यारे दा, सुल्तानी बलक बुखारे दा, पालंगियों में चाल्या करता, पाया लागी गारे दा, अब पैदल चलता, पालंगियों में चाल्या करता, क्या और अब पाया लागी गारे दा, सुल्तानी बलक बुखारे दा। फिर के कहते बासी कुछ के ताजा भोजन जिम्मे करदा, तुर तियारे दा, अब तो बासी टुकड़े खाने लग गया सांझ सवेरे दा, सुल्तानी बलक बुखारे दा। और कितनी बात कहता, फिर के कहता कि तन 5 टके पोशाक के सर पर गुदगड़ भारे दा, सुल्तानी बलक बुखारे दा। मती की हुंडी मारी बांदी ने, राह बता दिया प्यारे दा। कि मती की हुंडी कितनी मेरा ज्ञान प्रकट कर दिया, मेरे पर बांदी ने बड़ी दया करी के राह बता दिया प्यारे दा। बिना सतगुरु का किसी का उद्धार न होया। जैसे दूध का बगैर खीर नहीं बनती, तो सतगुरु के बगैर उद्धार नहीं होता ने। सतगुरु धारण जरूर करना पड़ता है, पर हम सतगुरु धारण करके न फिर भी गलतियां खाते रहते हैं। तो कबीर साहब कहते जानबूझ की साची तजय करे झूठते ने, वह की संगत राम जी सुपने ही मत दे। जब वो सुपने में नहीं जीनी चाहिए, जब ऐसे ख्याल बन जाते हैं तो फिर अपने घर जाने में कौन सी देरी लगती है। वो सतनाम को समझ जाता, ये आगे फिर स्वामी जी कहते हैं मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बड़े जन मार से। अब सोचो, ये का अपने पता होगा कि मान बढ़ाई गर्भ ईर्खा सुगरा हो सो त्यागे, बिन त्यागे हर ना मिले पाप का आगे दूना लागे। कि जब तक हम मान बढ़ाई में फंसे बैठे सा, इतना हम कभी उभर नहीं सकते। इन लोगों ने मान बढ़ाई तो खा जाती है। क्यों? मान बढ़ाई का इतनी बीमारी है, जैसे खुजली की बीमारी है। उस खुजली की बीमारी ने खोरना शुरू कर दो, बड़ा चैन सा होता है, इसी गदगदी होती है। जब वो अच्छा पाड़ लेता है तो फिर मैं रीढ़ डालती चीन बीत जाती है। ये मान बढ़ाई, ये खुजली की बीमारी है, कोई भागी ही इसको त्यागता है।
जिसके मान मणि के रोग पसरे पड़े से तो बच नहीं सकता। यही रामायण कहता काम क्रोध मद लोभ की जवल घट में खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। यही कबीर साहब ने कह दिया, कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो, कि भक्ति तो को सूरमा ही कर सकता है, वो जात वर्ण कुल खो। भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति नहीं हो। तो घोड़ा पर चढ़ा देखा को, भक्ति करो कुल में रहो, अड़े रहो दरबार। तो घोड़ा पर वो चढ़े जो हो चारों पाई रसवार। अब चारों पा कौन से हैं कि जितने संत आए वो चारों पायों के आए, और जो जोगी आए घर छोड़ करके वो एक एक पैर के आए। आपको किस तरह दो पैरों के किस तरह आए कि वो तो सबके में छोड़ कर की आगे और साधु बन गए, मांगना खाना सीख लिया, कुछ बड़ा कर लिया। संत तो चारों पाए सवार होकर की आते हैं, चारों गुण दोनों जगत के दोनों अगत के, चारों पैरों को सुधार की चलते हैं। संत जब संसार में आता है किस तरह चलता है, जैसा हवाई जहाज का ड्राइवर अपनी हवाई जहाज को चलाता है। अगर माड़ी सी उकचुक हो जाए तो जहाज कितोड़े की कितोड़े चली जाए, या माड़ी सी और उकचुक हो जाए नीचे आ पड़े। इसलिए संत की निगाह चौगरते रहती है, वो अपने हर वक्त ख्याल रखता है कि गुरु के वचन तक चूक हुई और तू मारा गया। गुरु की वचन तक चूके, इसीलिए तो शब्द गा रहे थे, गुरु वचन पर डट के कट के फन 84 के। पर दूसरा महात्मा गुण के पार्वती जी भी कहती है, किसको कहती है कि अपने तप करा, उसमें कहती है गुरु वचन को त्याग दुख पाव पात लाग, जानन सारद से गुरु की माया। कि गुरु की माया का तो ब्रह्मा विष्णु में नहीं जान सकते। अगर वो जानते तो सृष्टि रचना नहीं करते, वो झमेले में नहीं पड़ते। इसीलिए प्रेमियों के सतगुरु की महिमा हरेक ने गाई, पर सतगुरु बिछाण लिया तो काम बन जाता। सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा है से छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द महे तब सुरत गई। अब ये छोटा रहे चित्त के अंदर, तो आप लोगों ने देखा नहीं कि कितनी एक मिसाल दे करके बताऊंगा छोटा कितना रहना चाहिए। एक बार सारे देवते इकट्ठे हो गए और ऋषि मुनि इकट्ठे होगी कहने लगे, अब चलो भाई परीक्षा करो किसकी, कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों बड़ा कौन सा है, इनकी परीक्षा करो। बोले जरूर भी देखेंगे। तो किसकी डूबटी लगा दी, भृगु जी की लगा दी, वो ब्राह्मण थे जाति के। भृगु जी ने कहने लगे आप ब्राह्मण सो, आप पता लगा सकते हो। तो जब भृगु जी बोला मैं जरूर भी पता लगाऊंगा, जब भृगु पता लगाने के लिए गया तो पहले वो शिव जी के पास में जाता है। शिव जी महाराज ने बड़ा आदर करा भृगु जी का, आओ ब्राह्मण देवता आओ, किस तरह आउन है, बैठ जाओ, आसन दिया। बोला चल गंदा तेरे पास में बैठता हूँ, तो सड़ता है, मुंडों की माला है तेरे गल में, और तो बहुत घटिया मानस, सांप पड़े ऐसे राख लपटी से, उसका निरादर कर दिया भृगु जी ने। तू देखना चाहता, जब निरादर गया वो सुख दर्शन चक्कर लेके गेली हो लिया मारने के लिए। बोला क्या करता, मेरा निरादर करा। भृगु जी तो ब्राह्मण भाज पड़े आगे ऋषि मुनियों पास में। बोला क्या होया, बोला भाई इस शंकर में तो 2 दाने भी कोनी, जो तो खाली पड़ा है। बोला तो और देखो, बोला हाँ ब्रह्मा और देख क्या हूँ। ब्रह्मा के पास में गए, जब ब्रह्मा के पास में गए तो ब्रह्मा जी के सेती में टिकली करी। ब्रह्मा जी भी नाराज हो गए और कहने लगे तू मेरी औलाद होकर कि ब्रह्मा का पुत्र होगी, ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद होती है, तो ऐसे मेरी औलाद होकर मेरी निंदा करता है। वो उसके मन मारने लिए भाजा, वो भाग आया और ऋषिवाण की कहता भाई ब्रह्मा में भी 2 दाने थी। फिर गया विष्णु जी के पास भेजा, ऋषियों ने बेटे है पड़े थे और लक्ष्मी पादावरी थी। भृगु जी ने देखा आज वाली परीक्षा करनी है, उन्हें जाकर क्या करा, भृगु जी ने ब्रह्म विष्णु जी के छाती पर लात मारी।
छाती में जब लात मारी, विष्णु भगवान उसका पांव पकड़ लिया और कहता, पंडित जी आपके पांव का लागी होगी, आपके पांव तो कमल के फूल की तरह मुलायम है, मेरा हृदय तो बज्जर वर्गा पक्का है, इसलिए आपका लगी होगी। भाई ये बातें कही, कंधे उसे भृगु जी कर लागे, बस तो देखना तो मिल गया। ये इसे कई दो अभी पलटू जिनका तीनों में कौन बड़ा पाया, कि विष्णु बड़ा पाया। तो इसीलिए उन्होंने कहा जो देखना तो मिल गया। तब वो कयास है कि क्षमा बड़ा को हो दर छोटा को उत्पात, क्या विष्णु का घट गया जो भृगु मारी लाट। ये दोहा इतान की घटता, क्या घट गया विष्णु का भृगु लात मारी। मगर बात यह है प्रेमियों सत्संगियों, छोटा रहे चित्त के अंदर, जब छोटा सा होगी रहना रे जगत में तजे न गर्भ गुमाना। जब छोटा सा होगी रहता तो सारे काम दूज के चांद की सब पूजा करते हैं, पूर्णमासी कन कोई नमाज कन कोई नहीं देखता नहीं। इसीलिए छोटा जब दिया उसकी सब आदर करते, दीवा हो घर में उसने कहते बड़ा कर दे, सारे घर में अंधेरा बन जाता। और छोटा रहता सारे में रोशनी रहती। छोटे बच्चे ने राजा भी गणका लगा लेता था, उसकी दाढ़ी पकड़ लो, सभी गोदी लेते, बूढ़ा ने कोई गोदी नहीं लेता। इसीलिए छोटा सा होगी रहना जगत में तजे न गर्भ गुमाना, कि छोटा कितना छोटा। अब फिर भी समझो कि छोटा इतना होके रहना। आप लोगों देखे नहीं, ये मुंह पर थप्पड़ मार के बड़ा होता, और छोटे पांव हैं उनको सब लोते हैं, बंदगी करते, इतना छोटा होके रहना। जब लोग घमंड में आ जाते हैं, मान बढ़ाई में आ जाते हैं, तो वह गिर जाते। किसी धन का घमंड हो जाता है, वो भी गिर जाता। किसके के इज्जत का घमंड हो जाता है, किसी का रूप का घमंड हो जाता, कि विद्या का घमंड हो जाता है, और किसी का औहदे का घमंड हो जाता। कई राजनीति के घमंड में आके भी गिर जाते। शाम को तो दिखता लोटों की माला घलती है, इज्जत होती है, और सवेरे जूतों की माला घलती है, बड़ी बदनामियां हो जाती है। इनका भी क्या आदर करना। आदर तो सतगुरु के नाम की कमाई का से सबसे बड़ा यही धन है, और सारे धन फीके हैं। ये धन हमारी मदद करता रहेगा, और सारे धन यहाँ रह जाने से। अगर कोई कहे मैं रूप वाला छू तो माता लकड़ियाई तो रूप बिगड़ जाता है। अगर कोई कहे मैं बड़ा विद्वान छू तो कोई बीमारी के जरिए गड़ बैठ जाता है, गूंगा बन जाता है, आंख भी फूट जाती, कहाँ गई हुआ विद्या। इसीलिए कोई कहता बड़ा धनाड़ू दिवाड़ा लगड़ जाता, कहाँ गया वो घमंड, टूट गया। इन्हें कोई कहता बड़ा राजा हूँ, बड़ा मैं बादशाह हूँ, और वो तख्ता बदल जाता, तो कहाँ गया वो घमंड, तो बदल गया। इसीलिए घमंड करना है तो परमात्मा की भक्ति का करो। जब परमात्मा की भक्ति करी, सतगुरु के बताए नाम की कमाई करी, उन अपना जीवन सफल कर लिया। यही तो तुलसीदास जी कहते हैं नाम के विषय में कि राम नाम सबसे बड़ा, और इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे तो शुद्ध आत्मा हो। राम राम करते रहो, कि राम के नाम की महिमा बड़ी ऊंची है, पर हम लोग तो समझते नहीं न। तुलसीदास ने कहा 9 लाख जल के जीव हैं, और 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरेंगे 57 20 बखान। 57 20 बखान, 11 कीट भरेंगे 57 20 बखान। 30 लाख पशु जोड़ी है, 4 लाख नर होई, इनमें जो राम भजे तुलसी धन है सोई। इनमें जो 184 जिया जून में जो परमात्मा की भक्ति करता वो ही धन है। तो इसीलिए कर छोटा सा होके रहना। जब छोटा होके रहता वो सारे काम कर जाता। छोटा जब बड़ा बनता है तो नुकसान ही नुकसान से। जितने महात्मा आए संत आए सब छोटे से बन की रहे, और जो बड़े बने उनका कोई न कोई धब्बा लगा। इसीलिए संत कर्ता के कर्ता होते हैं, वो सतगुरु का भरोसा रहते हैं। और जो ऋषि मुनि हुआ अपने भरोसा आके गिर जाते हैं। तो मैंने छोटी बात बताऊं कि जितने संत हुए, किसी का बट्टा ला गया कोई याद आता है? दादू पलटू कबीर नानक शमशेर मोहम्मद साहब जितने कितने संत आए,
उनका कोई बट्टा नहीं लगा कि वो शब्द की कमाई करके अपने घर चले गए। जैसे वक्त के पूछते हो तो स्वामी जी महाराज, हजूर महाराज, राज शालिक राम महाराज, जयमल सिंह महाराज, कितने संत आए, इनको किसकी बड़ाई करा, तो किसी का बट्टा नहीं लगा है। तो फिर क्या कहते, ऋषि मुनि जितने हुए, कोई तो किसे जाकी ने श्रृंगी की भृंगी बना दी, पाराशर का क्या हाल, कंधी भी शर्म आती है, अपनी धी से जना करना पड़ा। इसीलिए कितने बुरी बुरी कर्मी ऋषि मुनि घबरा जाते हैं, गिर जाते। क्यों गिरते हैं ये? कि सतगुरु की शरण नहीं लेते हैं। अगर ये सतगुरु का शरण होते तो कभी मारे नहीं जाते हैं। फिर जो सतगुरु की शरण में चला जाता वो विजय हो जाता है। नाम लेवा घने बैठे होगे मगर तुम सतगुरु की शरण में नहीं गए। अगर सतगुरु की शरण में चले जाते तो तुम विजय हो जाते सारे के सारे। हम तो नाम तो ले लेते, नाम लेने तो सतगुरु की शरण में नहीं जाते। ये तो नाम लेवा कहा करो। अगर कभी बड़े कर्मों तो बचे रहे तो अगले जन्म और तुम्हारा भला उद्धार होगा। फिर अगले में 2-3 जन्म में घर चले जाओगे। अगर नहीं हो डटे वचन पर तो फिर गिरते रहोगे, पढ़ते रहोगे। हाँ, ये बात है, बीज बूझा तो कभी न कभी वो संतों के हाथ टिक जाते हैं, उनका उद्धार जरूर होता, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। कबीर साहब का हाथ एक रंडी पर टिका था, वो छोड़ कर के चले गए। वह रंडी उस दिन को छोड़ करके स्वामी जी के वक्त में इसका उद्धार हुआ। आप लोगों को पता होगा कि स्वामी जी महाराज पन्नी गढ़ी में जन्म हुआ। वह पन्नी नाम की रंडी थी और कबीर साहब ने उसके हाथ लगाया था। जो कबीर साहब और रैदास जी जब गए से मिले से राजा का मान तोड़ने के लिए, तो हाथ लगाया था। जब इसको संत छू देते हैं, हाथ लगा दे, जरूर भी उनका उद्धार होगा, चाहे 1 जन्म हो चाहे 2 जन्म में हो। इसलिए नानक साहब महाराज ने कई ऐसे मानसों के दर्शन किए, उनका सारा उद्धार है। कोडी की कुटिया पर ठहरे, उस कोडी का भी उद्धार करना पड़ा। संत बिरठा नहीं जाते, जहाँ जाते हैं वहाँ भला करने के लिए जाते हैं। इसीलिए प्रेमी सत्य छोटा सा हो के रहना, कि कितना छोटा हो कि संत महात्मा का नाना सा हो कि रहना जगत में, तजे न गर्भ गुमाना हो। कि गर्भ गुमान जब तक रहता है तो हम गिरते रहते हैं, कभी उभर नहीं सकते। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरम भई। अब कितनी अच्छी मिसाल से कि शब्द के बिना सारा जगत अंधा है। सारा जगत अंधा क्यों कर है कि 84 का फंदा नहीं कटता। 84 का फंदा तो शब्द से ही कटेगा। इसीलिए जिसको शब्द गुरु मिल जाता है, जैसे वेदांती कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठा गुरु मिलना चाहिए, संत कहते नहीं शब्द भेदी गुरु मिलना चाहिए। जब शब्द भेदी गुरु मिल जाता है तो काम बन जाता है। कहते शब्द के बगैर सारा जग अंधा है, वो ही तो सतगुरु है। इसीलिए गरीबदास जी के शब्द गुरु चित चेला, और संतों ने दिया हेला। शब्द तो गुरु है और चित चेला है। इसीलिए जो शब्द खुल जाता, शब्द की कमाई करता, तो पता लग जाता कि शब्द का बगैर सारा जग अंधा। क्यों कर अंधा? जैसे मिसाल देते हैं, पढ़ना गुणना चातरी लिए गुडियों का खेल, जब मेरी सच्चे पीवतर दी ताक में मेल। कि ये पढ़ना गुणना फंस करके न हम अंदर जाते नहीं, उस मंजिलों को तय नहीं करते, तो क्या हम शब्द की कमाई नहीं करते, तो उरले किनारे बैठे रहते हैं। कौन से किनारे? के गो गोचर घातक मन जाई, इतने से माया समझो भाई। कि काल की हद तक लकड़ते नहीं न, काल की हद तक कब लकड़ोगे? कि गोचर को छोड़ की अगोचर में पूछोगे तब लकड़ जाओगे काल की हद तक। तो इसीलिए महात्मा के कहते हैं भाई उर्ला व्यवहार है। जब शब्द की कमाई करोगे तब पूरा पता लग जाएगा। और पूरा पता क्या लग जाए? शब्द के बगैर सारा जग अंधा है। क्यों? जैसा लड़की की मिसाल दी, लड़की इतने गुडिया खेलती है जब अपने पीर में रहती है, जब अपनी ससुराल में चली जाती है वह कभी भी गुडिया हाथ में नहीं लेती है। देखो लिया हो तो कभी, क्यों? कि अपने बाप के घर में गुडिया खेलती है।
जब ससुराल में जाती है उन गुड़ियों को अपने बाप के घर रख जाती है। ये लुगाई गीत गाती माई बाई, वो क्या कहती, बाबल तेरे आड़े में गुड़िया भूली हो। वो कहते हमारी बेटी पोती खेल रही, तू जा बेटी घर आपने। अब ये भी तो तन पर घटने वाली बात है। जब सूरती 9 द्वारों को खाली करके चलती है तो ये नीचे क्या था, ये नीचे के तीर्थ व्रत होम यज्ञ पूजा पाठ ये सब के सब गुड़ियों का खेल था। जब यह 9 द्वारों को खाली करके 10वीं घड़ी पहुंचती है तो उस वक्त क्या कहती है, सूरत कहती है कि मैं सारा ये सवाब जितना सारा ये खेल था शब्द को कहती है मैं सब नीचे छोड़ आई। तो कहता वह कामी क्रोधी खेलेंगे उस खेल से, अब तू सूरत अपने घर चल। अब फिर इसी तरह स्वामी तू सूरत बन, अब क्यों सूरत तू काहे बोरानी तेरी काल कर नहीं हानी। अब क्यों बोरानी हुई बावड़ी, अब अपने घर पर जा, उनको छोड़कर आगे चल। ये गुड़ियों का खेल बाहर लगा लो या अंदर में लगा लो। जब हमने पूरा ज्ञान हो जाता, सुरत सतलोक में पूज जाती है, सतखंड में फिर आगे जाती है, तो हम कभी भी कर्म भ्रमों में नहीं फंसते न। क्यों? एक महात्मा बड़ी सुंदर मिसाल दे कहता है, कौन? परशुराम जी के नाम लिया जब सब किया, योग यज्ञ आचार जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। के परशुराम जी महाराज कहते ब्राह्मण थे जाति के, वो कहते हैं कि सारे जप पर तप पर पूजा पाठ होम यज्ञ सारे के सारे नाम का गेली हैं। जब नाम नहीं लिया तो सारे फीके पड़ जाते हैं। अब कोई गाठा जोड़ देता खेत में और नाज है नहीं, तूतड़ों पर गाठा जोड़े क्या दाने लकड़ेंगे, काकरों पर जोड़े पड़ जाएंगे, पाप फूट जाएंगे। इसलिए नाम का बगैर तो ये तूतड़े फूटने हैं। ये जितने जप है तप है पूजा है पाठ है, मुक्ति तो नाम में है। इसीलिए फिर कबीर साहब कहते हैं पर आ जाता है, हम चलते नहीं रहा। वो नाम की कमाई कर जब तेरा पीछा छूट जाएगा। इसीलिए नाम कहाँ ढूंढते हैं? दुनिया ढूंढे तरलो की माही और नाम रहे चौथे लोक माही। नाम तो चौथे लोक में रहता है। शब्द भेद और शब्द कमाई जिन जिन किन्नी सार नहीं। अब जिन शब्द का भेद लेकर जिन शब्द की कमाई करी उन सारा अपना जीवन सफल कर लिया। 84 का फेरा मिट जाता है और अपना जीवन सफल कर रहा। शब्द की कमाई किस तरह, कौन नहीं कहता शब्द के विषय में। नानक साहब ने तो बड़ी सुंदर मिसाल दी, है शब्दी धरती शब्दी आकाश शब्दी शब्द भया प्रकाश सबड़ी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घट आछे। जब वो शब्द की कमाई करने के ऊपर लगता है तो क्या करना पड़ता कि आंख कान बंद कराओ तब देखो गुलजारा है। ये एक और महात्मा का चश्म बंद गोश बंद लो बंद, इसी तरह तीनों बंद लगा की फिर देखो प्रकाश नीति है तो फिर हमने वो राणा दे देना। हर एक महात्मा एक तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाहट टंकोर नानक सुन समात्मा नहीं सांझ नहीं भोर। ये कहा तो शब्द की कमाई करना किस तरह होता है कि सतगुरु के वचन पर डट जाता तो शब्द की कमाई कर देते हैं। इसलिए शब्द की कमाई हरेक नहीं कर सकता, मैं हरेक कर सकता। 60 वर्ष का भी कर सकता और 8 वर्ष का भी कर सकता। ये प्रेम का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं। ये करनी का मार्ग है, ये बातों का मार्ग नहीं। अगर कोई कहे मैं बड़ा विद्वान हूँ, संत कहते ए विद्या तू बड़ी अविद्या ते संतन की कदरन जानी। संत केवल प्रेम के सिंधु त उल्टी बुद्धि की चढ़सानी। अब दूसरे क्या कहते, वो स्वामी जी फिर नानक साहब की वाणी में मिलाते कहते शब्द न रची त्रिलोकी सारी शब्द से माया फैली भारी। शब्द ने 7 दीप 9 खंड किएरी शब्द चांद और सूरज भैरी। जितना पसारा है ये शब्द का है। ये शब्द की कमाई कर ली, बाकी कौन सी कमाई रह जाती है? जब शब्द की कमाई करता सब कुछ शब्द की कमाई में आ जाता है। शब्द रता गुरु पहचानो हम ये पूरा पता दे।
खोलो आंख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोल कर। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं खोलो आंख निकट ही देखो और क्या खोलूं खोल गई। कई लोग तो कहते हैं कि स्वामी जी महाराज ने खुली आंखों का साधन बताया। क्या खुली आंखों का साधन भी करते हैं? मेरा प्रयास है। कितनी एक कबीर साहब की वाणी भी आती है, आंखन मुंदू कानन रुंधु काया कष्टन धारू, खुले आंखें हंस देखो सुंदर रूप निहारू। जब पूर्ण प्रेम हो जाता, पूर्ण ज्ञान हो जाता, शब्द की कमाई पूरी कर लेता, वो बैठे उठे खड़े उताने कहे कबीर हम तुसी ठिकाने। पर कई लोग तो खुली आंखों का साधन करते हैं, वो चक्कर में पड़ जाते हैं। खुली आंखें इस तरह आसमान में देखते रहते हैं, फिर कहते तारे टूटते। अरे भले लोगों जब आंधी आ जाती है, आंखों में रेत पड़ जा मिट जाती, फिर वो तारे कहाँ गए? और जब वो आंखें फूट जाती है तब वो तारे चमकते वो कहाँ गए? इसीलिए संत कहते हैं अंदर की आंखों को खोलो, अंदर की आंखों खोल और खोल करके जाओ देखो। जब कहते कभी सुना नहीं कि महाराज जी कहा कर देखो आंदा, अरे तेरी बाहर की तो फूट गई, अंदर की तो नहीं फूटी से, अंदर की आंखें देखो। इसीलिए जब अंदर के चक्षु खुल जाते हैं, कसर कौन सी रह जाती, वो फूटते नहीं। क्यों आपको किसके खुले? अरे भाई सारे हण तो कंधे आए कि संत महात्मा हर एक हवाला दिन जाए खुल जाते हैं। जब अंदर के चक्षु खुलते तभी तो लेखा निमड़ता सूरज प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती है। जब आगे अपने घर चली जाती है, मण महात्मा के कहते खोलो आंख निकट ही देखो, और क्या कहूं खोल गई कि खोलो आंख निकट ही देखो, दूर नहीं हो परमात्मा तेरे अंदर है। हम तो जंगलों पहाड़ों में घूमते फिरते हैं, उसको तीर्थों बरतों में तलाश करते फिरते हैं, मालिक तो हमारे अंदर है। किस तरह है? महाराज कहते हैं जो तिल में तेल हर चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में तू जाग सके तो जाग। क्यों मालिक तेरे अंदर बैठा, जो तिलों में तेल है काट में आग है, इसी तरह परमात्मा भी तेरे अंदर बैठा हुआ है। जैसे मेहंदी में रंग छुपा हुआ है, इसी तरह परमात्मा तेरे अंदर छुपा है। पर अपना तलाश करना खुद न पड़ेगा, अपनी वृत्तियों को मोड़ करके अंदर ले जाना। इसी आधार पर तो कहते हैं कि बामण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पाचू बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लो मोहंकार न होई, चरण दास ब्राह्मण है सोई। जो ब्रह्म को पहचान लेता वो ही ब्राह्मण है। जैसे क्यों क्या कहते आप पंडित जी, पिंड तो शरीर है, जीव इसके बेटे सारे पंडित जी हो, मगर बड़ा वो ही है जिन्हें ब्रह्म को पहचान लिया। नहीं पंडित जी तो तुम सारी ही कौम हो, सारे मजहब वाले हो। क्यों? पिंड नाम तो शरीर का है और जीव तुम्हारे अंदर, इसीलिए कहते पंडित जी। अब बताइए दूसरा कौन सा? लफ्जों में फंस जाते हैं हम लोग, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। असली ब्राह्मण वो ही से जो ब्रह्म को पहचान लेता, और यही गीता कहती है जो ब्रह्म को पहचानता वो ब्रह्म बेटा होता है, और उसकी शरण लो फिर पता लग जाता है। इसीलिए अभ्यास करना जरूरी है, शब्द की कमाई पहुंच जाओगे। आगे भाग तुम्हारा प्यारी नहीं परखो तो जून रही। अब के कहते हैं, कहते आगे भाग तुम्हारा सजनी, और नहीं समझो तो नहीं परखो तो के जून रही। कि अगर इस बात को नहीं समझा और तुम धोखा खा तो फिर क्या? आगे फिर 84 का चक्कर फेरा तैयार है। यही कबीर साहब कह गए कि रुक गए कंठ 10 दरवाजे, मचगी घारी रे, मनुआ नाहे बिचारी रे, लो बीड़ा नाहे बिचारी रे। कि जब 10 दरवाजे रुक जाते, कंठ रुक जाते, घारी मच जाती है, फिर कबीर साहब कहते अब पहली तो सोचा नहीं, अब क्या बने? पहली विचारी नहीं, पहली विचार करना था क्या कि सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ, तू पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ, तू शब्द रता गुरु छोड़ खोज तेरे भले की कहूँ, तू बहुत भोजन मत जीव तेरे भले की कहूँ, तू नींद भर मत सो तेरे भले की। कितनी लंबी चौड़ी बातें कही भले की कंदी। तो इसीलिए कभी कैसे पहली तो तन चेत नहीं किया, इन 9-10 द्वारों फंसा रहा।
दसों द्वारों फसारण तो मुक्ति नहीं हो सकती कभी भी। क्यों? हमारे शास्त्र कहते हैं जिस द्वार के ऊपर मन की बैठक होगी उसी द्वार पर जीव को लकड़ना पड़ेगा। क्यों? मन का गुलाम बन जाता नीचे उतर के। जब ये 9 द्वार से ऊपर चला जाता है तो फिर मन का काबू नहीं चलता, नहीं फिर सुर आजाद हो जाती है, अपने शब्द को पकड़ करके ऊपर चली जाती है। इसीलिए कहते अब भी नहीं समझो तो और क्या को जोड़ भाई कि 84 का फेरा फिर 4 से रेट की तरह चक्कर काटते रहो, फिर आगे क्या कह सको। राधा स्वामी दयाल कहते कि मैंने कहना था भोत का, अब ना समझ थारी मर्जी से। इसीलिए कबीर साहब भी कहते हम तो भोत गई, फिर कोई भी नहीं समझे तो हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारी मर्जी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। क्यों? कर्मों का भोग सबने भोगना पड़ता। किसको भोगना पड़ता? मैं शब्द कई बार गाया करूं तो फिर बताऊंगा ये शब्द गा करके आपको कि सबने अपने अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता।
सुनने मेरे मनोबत बाजे, सुनने मेरे मनोबत बाजे, जिगरी बीण सितारा हो जी। मेरे में हो सोए जान भाई साधो, आशा देश हमारा हो जी। गन बादल सा बिजली रे चमक, गन बादल सा बिजली रे चमक, गन सूरज उजियारा हो जी। गन नैन सा मोती रे पोए, गन नैन सा मोती रे पोए, गन सूर शब्द उतारा हो जी। जान भाई साधो, आशा देश हमारा हो जे। तो चले जाए बिरम जात से, तो चले जाए बिरम जात से, आगे आगे कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, पूछे कोई गुरुमुख प्यारा हो जे। मेरे में हो सोए जाने भाई साधो, आशा देश हमारा हो जे। ओ अनगढ़िया देवा कर कौन करेगा सेवा, ये अनगढ़िया देवा कर कौन करेगा सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूछे, निषदन करते सेवा जी। गढ़े देव को सब कोई पूछ, निषदन करते सेवा। पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी का जान भेवा, अनगढ़िया देवा फिर कौन करेगा सेवा जी। अनगढ़िया देवा फिर कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कहिए से अपना ना होए, दस अवतार निरंजन कहिए से अपना ना होई। ये तो अपनी करनी भोगे करता और कोई, अनगढ़िया देवा फिर कौन करेगा सेवा जी। अनगढ़िया देवा फिर कौन करेगा सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए जिन श्रीला की काई जी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जिन श्रीला की काई, इनका भरोसे कोई मत रहियो, इन हुल मुक्ति पाई। अनगढ़िया देवा फिर कौन करेगा सेवा जी। अनगढ़िया देवा फिर कौन करेगा सेवा। जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया जी। जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो,
शब्द लखा सरिया अनघड़िया देवा हरि कौन करेगा सेवा की अनघड़िया देवा हरि कौन करेगा सेवा। स्वामी जी महाराज की थी और ये दो शब्द कहे ये कबीर साहब की वाणी से। और कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, चारों युगों के माने जाते हैं। पूर्ण पुरुष थे, करनी के धनी, बल्कि कहा जाता कबीर साहब शब्द स्वरूपी थे। तो कबीर साहब के कहते हैं उन्हें पहली तो गोल के शत्रु को मुकाबला था, बातें करी से कि मेरे मुंह से जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा, ताकि हमारा है जो मन हो वो ही जानता है, बगैर मर मी के उसका पता नहीं लग सकता। नहीं और कितना है वहां पर तारे चांद सूर्य बिजलियां, जितना सब कुछ प्रकाश का खेल बता दिया। पर कर्मों का भोग बताया आगा आकी ने कि जिनकी तुम आसमान भी बैठे सो वो तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते ने, स्वर्गों वैकुंठों तक कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते ने। अगर आप लोग ये भी कह सकते हो कि स्वर्गों वैकुंठों तो आप लोग कहते हो और भी कोई प्रमाण दे, हाँ देते हैं। किसके स्वर्ग और वैकुंठ तो उर्ला विहार है। कृष्ण जी महाराज गीता बड़ी सुंदर मिसाल दे बताते हैं। अर्जुन और कृष्ण का कोई बात से कोई कहते हैं अर्जुन महाराज के महाराज ये जो जिसको एक घटा चढ़ी आती है हर बाढ़ काल की वो बादल फट जाते हैं, इसी तरह जो योगी लोग योग अभ्यास करते करते थोड़ा छोड़ देते हैं तो उनकी गर्द में क्रिया रहे उनको क्या फल मिलता है। तो कृष्ण जी महाराज कहते तुम पढ़ा लिखा नहीं होने, ये सुनी बातें इसका मतलब समझ लेना। तो कहते हैं कृष्ण जी महाराज के हे अर्जुन, जो मेरे योगी लोग योग अभ्यास करते करते थोड़ा छोड़ते हैं अगर में रह जाते क्रिया, उनको स्वर्ग और वैकुंठ में सजा में देता हूँ। अब सोचो कितनी बड़ी बात है कि संत उसको सजा कहते, कब के कृष्ण जी महाराज भी इसको सजा बताते, फिर इसीलिए सजा का हाथ नहीं लगाना चाहते संतों। क्यों? वो फिर कहता कृष्ण जी महाराज के वो सजा में देता हूँ और वो अवधि पूरी हो लेती है, पुण्य पूरा हो लेता, फिर वो संसार में आता है और संसार में आके क्या करेगा कि वो अच्छे घर में जन्म लेगा, बड़ा विद्वान बनेगा और जहां से वह क्रिया छोटी थी उसी जगह तक फिर लग जाता है और फिर वो पूरा काम कर जाता है। अगर फिर भी अधूरा रहता फिर जन्म ले लेता है। इसलिए एक जन्म में, दो जन्म में, तीन में, चार में वो अपना काम पूरा कर जाता है। तो इसीलिए कृष्ण जी भी कहते तो संतों ने कौन सा बुरा कर दिया। संत भी यही तो कहते हैं कि ये जो करनी का मार्ग है इसी जन्म में काम करो, अगर चूके तो फिर चूके कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। वह कौन भोगता? सबने भोगना पड़ा। देखो तीनों अवतारों ने भी, तीनों देवता कौन से, ब्रह्मा विष्णु महेश की हालत आपने सुनी होगी। 10 अवतारों ने भी कर्मों का भोग भोगना पड़ा कि 4 अवतार तो कच्छ मत्स्य बिरा और फिर नरसिंह भगवान ये तो पशुओं जोड़ी के हुए, इनका ऊपर जाकर के न और 2 अवतार कौन से बने, राम और कृष्ण। जब इन दोनों ने भी अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ा। अब ये तो सभी बताते हैं, कहते हैं तुलसी साहब घटरामण बड़ी अच्छी तरह बताता कि रामचंद्र जी पहली क्या राम थे और बाली के तीर मारा लुक कर की ने। दूसरे जन्म में रामचंद्र जी कृष्ण बन के आ जाते हैं और वो रामचंद्र जी कृष्ण बन के आगे वो बाली था, वो बालिया भील बन के आ जाता है और उसने बाली का तीर मारा तो बाली भील ने कृष्ण का तीर मारा। जब सब परिवार खप गया, जंगल में लेटा हुआ था, पाँव में तीर लगा। इसलिए कर्मों का भोग
बड़े बड़े अवतारों ने भी भोगना पड़ा, ऋषि मुनियों ने भी भोगना पड़ा। हम कौन से खेत की मूली से जो नहीं भोगते नहीं, सबने भोगना पड़ता। इसीलिए ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हम बार बार दुख न पावा, बार बार बाढ़ बाढ़ जलब न ला। दूसरी बातें और क्या थी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सर लागी ताई। ये तो शास्त्रकार किसी को भी बुला लो, इन तीनों की सीधी मिसाल आती है। अगर न्यारे न्यारे पूछे जाए तो एक छोड़ क्या सुख सागर में शिव जी का तो इतना बुरा हाल बताते हैं कि बड़ा भारी निशान करवाया था, इतना पड़ रहा था मेरा अंदर। इसीलिए ब्रह्मा की क्या हालत हुई, कितना पारा गिर जाता। विष्णु की क्या हालत हुई, जैसे तुलसी उसके ऊपर चढ़ती है, अब ये वरदान मिला है। और तीनों की इकट्ठी मिसाल लेना चाहते हो तो सोचो कि माता अनुसुईया ने 6 महीने के बना दिए, ये तो सारे शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए कर्ता को और कोई है, वो परमात्मा, सारी दुनिया करता और है, पूर्ण वो शब्द है। उस शब्द को इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के परमात्मा की भक्ति करना दूसरी चीज है, संसारी यज्ञ होम पूजा पाठ करना दूसरी चीज है। मुक्ति के लिए तो सतगुरु की दया मेर के उस शब्द की कमाई करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं एक शब्द कौन सा बताऊंगा। कई लोग अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते करते फेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं फेल? कि गुरु पर विश्वास नहीं होता। इसीलिए हमने क्या करना चाहिए कि इतना पक्का होकर कि रहना चाहिए। तीनों का मता एक होता है, तीन कोण पतिव्रता, औरतर, गुरुमुखी और कुत्ता, इन तीनों का एक सा मता होता है। अगर या तो कुत्ते की लैन ले लो, या पतिव्रता की लैन ले लो, या गुरुमुखों की लैन ले लो। अगर एक लैन को भी पकड़ लोगे तो अपने घर पहुंच जाओगे। ये निशाना सही मारते सन क्या कि पतिव्रता हो कभी पति का नाम नहीं लेती है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, दुख हो, अपने पति का नाम आजकल तो ले लेते हैं। जो आजकल तो सारी बार मुल्कों की चाल आ गई। बड़े बूढ़ी बूढ़ी कई हैं, उनको पूछ के देखो जो नाम लेती हो तो। हमारे गांव में एक मेरी दादी लाग गई थी, उसके धनी का नाम तारा था। वह कभी तारा नहीं काटती, कब उठी दादी के उछल टणिया लकड़ा उठी थी, इस तरह बोला करती थी। इतना काफी पुरानी, कभी नाम नहीं लेती। तो पतिव्रता की मिसाल यही है कि वह कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती। तो क्या करती है, वह अपने पति का ख्याल रखती है। जब अपनी पति का ख्याल रखने का जीवन सफल हो जाता है। मैं नाम लेने तो क्या कहा आप लोग कहे गलत न समझ जाओ। हमारे सत्संग में संगत हो रही थी और उन्होंने कह दिया हमारा चौका बेव नहीं होता, जूती पैर लो। मैं तो एक बीमारी ठाड़ी थी, जूती पैर अपने आप उखाड़े करेंगे। एक बेबे जाके ढाब ढाणी में की थी, वह चूल्हा की रोटी पर जूती पैर की रोटी घालने लगी। उसका लड़का आया, कहने लगा माँ जिया चाल कड़े सीख आई। बोले भाई महाराज ने कहा ऐसा हमारे चौका बेव नहीं होता है। वो मेरे पास में महाराज अच्छी बात बताने लगे। मैं क्या हो रहा? बोली मेरी माँ तो जूती पैर की रोटी घाला करे से। मैंने बोला भाई समझा, इतना कदे गलत न समझाओ कि स्त्री अपने पति का ने उसका भाव अर्थ यही है कि पतिव्रता और अपने पति का ख्याल रखती है, वह कभी परमात्मा का नाम नहीं लेती। माता अनुसुईया ने कभी परमात्मा की भक्ति नहीं करी ने, तो क्या करा अपने पति की सेवा करी, अपने पति की पूजा करी, उस सेवा में रही। उस माता अनुसुईया ने कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया। अपने पति की सेवा में कितनी ताकत आ गई उसमें कि ब्रह्मा विष्णु 6 महीने के बना दिए। मैं पूरी कथा नहीं करना, दामदार के काफी दे दिया। 6 महीने के बना दिए। जब वो उल्टे बनने लगे तो माता अनुसुईया करने लगी तो ऐतरी ऋषि करेंगे। अपने पति का बलाया करने लगे, मैं 6 महीने बना दिए, मेरा धर्म छीन करने आए थे, अब इनको सामर्थ करो। उन्होंने कमंडल दिया, पानी का छिड़का मारा, वह जू के अब कौन है? परमात्मा और ही कोई है। ये तो
इनका काम क्या है? ब्रह्मा का काम है सृष्टि की का के रचना करना, विष्णु का काम है पालन करना, शिव जी का काम है संहार करना। इनकी तो ड्यूटी है, तीनों हमारे शास्त्रकार कहते हैं। इनकी भी म्याद है, फिर बता देता हूँ। किसी ने मैं सुनी थी, किसी जगह पर ऐसा आता है कि चारों जुगों का एक चौकड़ी और फिर कई बहत्तर कितनी चौकड़ियां का एक पदम, फिर नील, फिर इस तरह करके न कहते हैं कि इस तरह हो करके न एक कल्प बीत जाता है जो ब्रह्मा का एक दिन होता है। सोचो तो एक दिन होता है ब्रह्मा का, और इंद्र के 14 जन्म होते हैं ब्रह्मा का एक दिन में। इस तरह बता, आप बताइए कि ये काल में खाएगा नहीं? जरूर भी खाए, काल में आ जाते हैं। इनकी म्याद है, वो सभी काल को खाए, ये बताते महात्मा लोग। तो इसीलिए प्रेमी सत्संग तेरा गुण शब्द लख्या सो तेरिया, जिन्हें शब्द को लख लिया वो गिर जाता है, शब्द की बढ़ाई बढ़ाई। तो इसीलिए फिर दूसरा प्रश्न के गुरुमुखों की लैन ले लो कि गुरुमुख होता हो कभी भी ध्यान भजन नहीं करता तो क्या करता है? गुरुमुख तो गुरु का ख्याल रखता है। जैसा हजूर महाराज कितनी सेवा करा करते थे, मन इन महात्माओं की बातें, संतों की बातें सुन की तसल्ली हुई कि बाबा साउंड सिंह एक दिन भजन में बैठे हुए थे तो बाबा जयमन सिंह आए, कहने लागे सांवड़ कि हाँ महाराज कि तू ध्यान में मत बैठा कर, तेरे लिए मैंने वो धन इकट्ठा कर दिया कि 7 पीढ़ी खाए जाओ बेटी में, आप भजन मत बैठा, मेरा जी दुख पाचा तो बैठता। अब बताइए क्या गुरुमुख थे सावण सिंह? तो किस तरह वे गुरुमुख गुरु का ख्याल रखते थे। गुरु का ख्याल के तरह के गुरु की भक्ति तवज्जा से करी जाती है। जैसे कछुआ अंडा देती ने दूर कोस 1 मील पर पानी में आ जाता, वो पानी बैठा दृष्टि से उस अंडे को से लेता और से करके ने फिर बच्चे ने अपने घोड़े बना लेता है। ये है गुरु भक्ति। इसीलिए जब जाते तुम देखते नैनीताल के पहाड़ों तालों में कोंज अंडे देकर के उड़ारी ले जाती हैं और वो फिर उल्टी बाह उड़ती है, जितने उनके बच्चे लग जाते हैं वो आपसे रास्ते मिलते हैं, अपने अपने बच्चों को पहचान लेती है, किस तरह वो निगाह रखती है, इतनी दूर जाकर के भी अपने अंडों तो दृष्टि से पाड़ती है, वो थका लेती है। इसीलिए सतगुरु का ख्याल रखना चाहिए। तो सतगुरु की भक्ति ख्याली होती है, ख्याली जिसकी भक्ति पक्की है वो गुरुमुख माना जाता है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लक्ष के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम।
आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठे तो जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से, और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख के कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था।
अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।